ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्ते। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगनारघुनाथं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सैगन ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांक्षी राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी भक्तों का माताओं का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। गुरु वैष्णव की तरह से हम लोग शिक्षा अष्टकम की चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले, बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया। संसार में व्यवधान आते रहते हैं और मेरे कर्मानुसार तो कुछ ज़्यादा ही बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों की प्रार्थनाएं आप लोग नरसिंह भगवान से, विशेष रूप से कोई नरसिंह से, कोई जगन्नाथ जी से, कोई गिरिराज जी से, कोई यमुना जी से, कोई गंगा जी से, पता नहीं किस किस ने कहाँ कहाँ प्रार्थनाएं करते भक्त लोग। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं बारंबार कि आप लोगों ने प्रार्थनाएं की और जैसे तैसे करके हम आपके समक्ष पर उपस्थित हैं। हमारी चर्चा चल रही थी शिक्षा अष्टकम में। पहला श्लोक हो गया था चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन, जिसका हम पहले भी बता चुके थे कि कृष्ण को गाना ही संकीर्तन कहलाता है। कृष्ण को 6 रीति से गाया जा सकता है। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और जनों के माध्यम से। पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चीजें स्मरण में टिकती नहीं है, बहुत कठिन होता है। कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी का भी आश्रय लेकर के अगर कृष्ण को गाता है तो कृष्ण संकीर्तन ही है। लेकिन एक विशेष बात हम जीवन भर के लिए याद रखें, कोई दूसरा अगर कुछ गा रहा है तो उसमें अभाव हमारी ओर से नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में देखा जाए
तो ये जो 6 चीजें हैं, ये 7वीं वस्तु जो स्वयं श्री कृष्ण है उनसे अभिन्न है। तो ये 6 ही चीजें अपने आप में अलग नहीं है, सातों चीजें अलग नहीं। स्वयं श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, चाहे उनके विग्रह के माध्यम से हो, उनका गुण, उनकी लीलाएं, उनके धाम और उनकी जन, और स्वयं में भगवान, अर्थात नाम धारण करने वाले जो नामी भगवान है, धाम में रहने वाले धामी भगवान है, दिव्य रूप वाले रूपी भगवान है। तो जो भगवान है और ये जो 6 चीजें हैं, ये सातों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो नाम है या धाम है या गुण है या लीला है, ये सब चीजें हमें फल तभी देती हैं जब हम अपराध ना करें। अपराध ना करें तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम इन सातों चीजों में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर हम अभाव लेकर के आ जाएं। अभाव लेकर के नहीं आए मतलब हर चीज को हमें भाव से ही देखना पड़ेगा। हम सोचें कि भाई हम तो नाम जप रहे हैं और ये इन भक्तों से क्या लेना देना, ये तो साधु लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। बहुत सारे बोले सचिनंदन जैसे साधुओं को देखा जो ढोंगी साधु हैं, घूमते रहते हैं। कुछ ही दुर्लभ साधु हैं, उत्तम प्रभु जैसे जो सच्चे साधु हैं और जीवों के कल्याण के लिए घूमते हैं, यात्राएं करते हैं। तो कोई ऐसा सोच एक में अभाव ले आए, बोले ज्यादातर तो सब ऐसे ही बोल दिया तो भक्त अपराध हो गया। अब भक्त अपराध हो गया तो नाम फल नहीं देगा आपको, आपका नाम में कितना भी भाव है, लेकिन भक्त में अगर भाव नहीं है, भक्त की आप धड़ाधड़ धड़ाधड़ निंदा किए जा रहे हो, रात दिन नाम धड़ाधड़ जपे जा रहे हो तो जीवन में कभी हमें नाम फल नहीं देगा, क्योंकि वैष्णव अपराध हो गया। कोई धाम में रह रहा है, बोले अरे धाम चारों तरफ गंदा है, ये थोड़ी धाम होगा। भगवान का नित्य धाम गोलोक धाम जो ऊपर वाला धाम है वो धाम धाम है, और ये वाला जो धाम है यहाँ तो लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ तो चोर उचक्के हैं, यहाँ तो राधाष्टमी हो, जन्माष्टमी हो, और पूर्णिमा हो, रामनवमी हो, प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे हो, गिरिराज पूजा हो, कोई भी दिन हो, जेब कतरे बिना रहती नहीं। चप्पल तो कम से कम गुम हो ही जाती। ये धाम है, यहाँ ऐसे ऐसे फेस्टिवल पर भी लोग जो जेब काट के ले जाते एक जगह कार्यक्रम करने के लिए मैं गया, मैं सोचा चलो कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं तो बढ़िया सी स्टैंडर्ड चप्पल पहन के जाएं, चाहे कोई चप्पलों को देखे या ना देखे, लेकिन पहन के जाने में क्या जाता है, भाषण देने वाले तो हम ही है ना। इसलिए हम बढ़िया सी चप्पल पहन करके गए फिर राज्य में ही एक मंदिर में कार्यक्रम था, चले गए। तो कार्यक्रम संपन्न हो गया, चप्पल सबकी जगह पे हमें भी बाहर ही उतारनी पड़ी। ऐसा तो था नहीं कि चप्पल कोई विशेष थी कि अंदर ले जाते, बाहर ही उतार दिया। वापस आए, वो जो बढ़िया सी चप्पल थी सब गायब हो गई। फिर मन में आया यार इससे अच्छा तो घटिया चप्पल पहन के आ जाते या बिना चप्पल के आ जाते तो बढ़िया रहते लेकिन कीमती वाली चप्पल वो बेचारी चली गई, गंवाना पड़ा। तो मन में आदमी सोचता है ये धाम है, लेकिन हाँ भाई, अगर तुम्हारा धाम में जरा सा भी अभाव बुद्धि आ गई, समझ लो धाम अपराध चालू हो गया। इसी प्रकार भगवान का
कोई श्रृंगार कर रहा है अपने भावना अनुसार, अपनी भावना मतलब शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र ही होना चाहिए, हमें वही पसंद है, बोले वही श्रृंगार होना चाहिए। तो अभाव हो जाएगा, अभाव हो जाएगा तो अपराध लग जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति भगवान के गुणों को गा रहा है, अरे क्या दीन बंधु, दीन बंधु, इतने दिन से मेरे ऊपर तो दया की नहीं उन्होंने, मैं भी तो दीनहीन हूँ। पतित पावन नाम वैसे ही चिल्लाते रहते लोग, दया करो दया करो, मैं भी पतितों का इतना बड़ा सरदार हूँ, मेरे ऊपर तो अभी तक कृपा हुई नहीं। ऐसा सोच के भगवान के गुणों में ही अभाव लेकर के आ जाए। पतित पावन होंगे नहीं, खाली ऐसे ही बोल दिया है, दीन बंधु होंगे नहीं, ऐसे ही बोल दिया है, गरीब नवाज होंगे नहीं, शायद ऐसे ही बोल दिया है। ऐसे भगवान के गुण, भगवान अनंत गुण है, कौन वर्णन कर सकता है। किसी भी गुण को लेकर के अभाव आ जाए, अपराध लग जाएगा, नाम फल नहीं देगा। भगवान, अरे लीला क्या, लीला से क्या होने वाला है, नाम जब से सब होगा, मैं तो जब कर रहा हूँ बस, मेरे को लीला सुनने की क्या जरूरत है। ऐसे ही टाइम पास होता रहता है यहाँ। अरे तुम जप रहे हो लेकिन लीला को प्रणाम तो कर लो, लीला में अभाव दृष्टि तो मत लाओ। या जप अच्छा लग रहा है आपको तो जप करने के लिए तो बैठ गए, या कीर्तन अच्छा लग रहा है तो कीर्तन करने के लिए तो बैठ गए, लेकिन आप ना जप कर रहे हो ना कीर्तन कर रहे हो, और लीला का गान हो रहा है, और लीला में आप जा नहीं रहे हो, लीला को समझ रहे हो ऐसे ही टाइम पास। अभाव हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, अपराध लग जाएगा, नाम फल नहीं देगा। तो कोई भी अंग का अगर हम आश्रय लेते हैं, नाम रूप गुण लीला धाम जन, एक भी वस्तु इनमें से, एक भी वस्तु को अगर हमने भगवान से अलग मान लिया या हल्के में ले लिया, अब बताओ, मेरी हालत अगर मैं देखूं तो मैं तो भक्तों को सदा हल्के में लेता हूँ, मेरी हालत में देखूं तो भगवान के विग्रहों को सदा हल्के में लेता हूँ, मेरी हालत में देखूं, कथा बोलना मेरे को बढ़िया आता है, कथा सुनना बिल्कुल नहीं चाहता, कथा को भगवान की लीला को हल्के में लेता हूँ, भगवान के गुणों को हल्के में ले लेते हैं। तो जब इतना हल्के में चल ही रहा है मामला, तो कैसे भैया भगवान के किसी भी अंग की दया से हमारे ऊपर कृपा हो जाएगी, नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी अंग को कृष्ण से अलग नहीं देख सकते, किसी भी सिंगल अंग को भगवान से अलग नहीं देख सकते। और किसी को देखें या न देखें, जनों को तो हम सदा अलग ही देखते हैं। भगवान के भक्तों को भगवान के जैसा बिल्कुल मानना, ये साक्षात भगवान है, ऐसा कौन देख पाता है। देखते हैं तब जब वो थोड़ा प्रसाद ला करके देता है, राजभोग वगैरह का, तब थोड़ा दिखाई देता है। और जैसे ही गाली वाली देने लग जाता है, अरे ये भगवान है, उठा करके फेंकने की इच्छा हो जाती है। ज्यादा नहीं तो कम से कम उसकी कपड़ा फाड़ के नंगा करने की तो इच्छा हो ही जाती है। ये आदमी है, इसको तो मैं दिखा दूंगा अपनी ताकत। तो इस प्रकार से ये कितनी गंभीर बात है कि नाम रूप गुण लीला धाम जन, जो महाप्रभु संकीर्तन के बारे में बता चुके हैं, ये संकीर्तन दर्शा रहा है कि इनमें कोई भेद नहीं है। अगर भेद किया तो भगवान की कृपा से निश्चित वंचित होना पड़ेगा, निश्चित वंचित होना पड़ेगा। फिर चाहे कोई कितना भी मेरी तरह भाषण दे, चाहे कोई कितना भी माला घुमा ले मेरी तरह, चाहे कोई कितना भी डीटी वर्शिप कर ले किसी और की, बाकी तो मैं कुछ करता ही नहीं। खैर आप लोगों की तरह कोई भी कुछ भी कर ले, जैसे हमारे उत्तम मोहन प्रभु सारी भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, तो चाहे कोई कुछ भी कर ले,
उसको कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्राप्ति चाहिए तो सबके अंदर भाव चाहिए, सबके प्रति सम्मान चाहिए, सबके प्रति शरणागति चाहिए, सबके प्रति सेवा चाहिए। भाव केवल ये नहीं खाली मैं भाव भाव चिल्लाता रहूं। सम्मान चाहिए, प्रणाम आदि की वृत्ति होनी चाहिए, सेवा आदि की वृत्ति होनी चाहिए। कोई बदले में अगर कुछ कहते उसे सहन करने की वृत्ति होनी चाहिए। अगर हम भक्तों की बातों को सहन नहीं कर पा रहे तो हमारे उनमें भगवत भाव है क्या? देखो ना, जड़ भरत जी का तो चोरों में भी भगवत भाव था, चोरों में भी भगवत भाव, काली के भक्तों में भी भगवत भाव। यहाँ तो भक्तों में भी भगवत भाव नहीं ला पाते, तो काली के काली के भक्तों में कहाँ से लेकर के आएंगे? चोर उचक्कों में कहाँ से लेकर के आएंगे? भक्त लोग ऐसे ही थोड़ी है कि देखो, भाषण देने वाले तो बहुत हुए हैं, मैं भी तो भाषण दे ही रहा हूँ, लेकिन सच्चे भाषण देने वाले परंपरा में बहुत, हाँ, दुर्लभ आचार्य लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में उन चीजों को उतार करके भाषण दिया। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, कैसे भाषण देने वाले हुए, एक एक चीज उनके जीवन में है, एक एक चीज। और उस एक एक चीज को अगर आप देखेंगे तो आश्चर्य होता है कि हे भगवान, ऐसा भी हो सकता है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरा, हाँ, 3 4 5, ये बड़े सुंदर श्लोक हैं। क्या कहते हैं? बहुत सुंदर सी बातें हैं। क्या कहते हैं? बोले सत्यां क्षितो किम कशिपो प्रयासी बाहु स्वसिद्धे हि उपबरहनै किम सत्यंजलो किम पुरुद्धान पात्र्या। बोले दिग्वल का लादो सत्य किम दुकूलही। अब ये एक भाषण दे रहे हैं जिसमें इनका खुद का जीवन कैसा है वो हम देख सकते हैं। तो बोले व्यक्ति को मकान की भैया क्या जरूरत है, व्यक्ति को संसार के मकान दुकान की किसी भी चीज को पजेस करने की क्या जरूरत है? क्यों? बोले मकान में नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे? गद्दा भद्दा बेड बेड बिछाएंगे, तकिया फकिया लगाएंगे, तो मकान में मकान ही नहीं होगा तो सब कहाँ लगेगा ये सब चीजें? तो बोले तकिया, अरे क्यों ऐसा प्रयास करना? क्या भगवान ने बाहें नहीं दी है कि बाहों को हम अपने कंधे से लगा करके नहीं सो सकते? बोले बाहों को तकिया बना लो, क्या आवश्यकता है तकिया की भी? जब तकिया की जरूरत नहीं तो फिर बेड बिछोना और दुनिया भर का फिर ये सब चीजों की मकान दुकान की कोई जरूरत है? ये खुद कर रहे हैं वो हमारे जीवन में है नहीं, वो खुद करके ऐसा सुंदर भाषण दे रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे क्या भगवान ने बर्तन भाड़े, बोले कमरा वगैरह के लिए बर्तन वगैरह भी तो रखने होते हैं भाई, नहीं तो बर्तन चोरी हो जाएंगे। अरे हाथों को कोई काट के ले जाएगा क्या? अंजलि नहीं दी भगवान ने हाथ में? हाथ इतना बढ़िया है कि हाथ में अंजलि दी है, और अंजलि से अपने भूख मिटा सकते, अंजलि में भोजन ग्रहण कर सकते। बोले कपड़े फपड़े कहाँ, कपड़े की जरूरत क्या है? वो कह रहे हैं दिगंबर बन जाओ, अर्थात दिशाओं को अंबर बना लो। और दिशाओं को भी अगर तुम अंबर नहीं बना सकते, नंगे घूमने में अगर शर्म आ रही है, आत्मा नहीं समझ रहे हो, अपने आप को शरीर समझ रहे हो, कोई बात नहीं, वलकल आदि ओढ़ लो। दिग वलकल आदौ, क्या दिक्कत है उसमें?
छाल फाल पहन लो, कुछ केले के पत्ते पत्ते लगा करके ओढ़ करके, जैसे जंगली लोग घूमते हैं ऐसे भी रह करके भजन कर सकते हो जंगल में। बोले नहीं नहीं नहीं, कपड़ा तो होना चाहिए आखिरकार, कपड़ों की तो जरूरत ही नहीं है वैसे। परपट में प्रभुपा जी लिखे ट्रांसलेशन, व्हेन देयर आर एम्पल अर्थली फ्लैट्स टू लाई ऑन, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कॉट्स एंड बेड्स। जब बढ़िया जमीन को एक जैसी कर लो, समतल कर लो, और उस पर अच्छी तरह से इकट्ठी करके थोड़ा सा, हाँ, जमीन को थोड़ा ठीक ठाक करके वहीं सो जाओ, तो भैया फिर बेड फेड की जरूरत जरूरत क्या है। व्हेन वन कैन यूज हिज ओन आर्म्स, और देखो भगवान ऐसी स्थिति ला भी देते हैं कई बार। बहुत सारे लोग जो ज्यादा तकिया लगाने के शौकीन होते हैं ना, उनको सर्वाइकल कर देते हैं भगवान। लगा ले अब तकिया, तो तकिया लगाने का रहता ही नहीं वो। लेकिन जब करवट से सोता है, तब उसका गर्दन लटक जाता है नीचे, तब उसको बहुत मुश्किल हो, तब भी तो उसको बाजू लगानी पड़ती है। तो पहले से ही बाजू लगा करके जीवन जीना सीख लो, या बिना तकिया के जीवन का अभ्यास कर लो। तो बोले व्हेन वन कैन यूज हिज ओन आर्म्स, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ ए पिलो। व्हेन वन कैन यूज द palms of his hands, what is the necessity of varieties of utensils। हाँ, जब भगवान ने बढ़िया हाथ दिए हैं तो फिर बर्तनों की जरूरत क्या है, कितना झंझट खत्म हो गया। अब तो कांच के अलग, चीनी मिट्टी के अलग, स्टील के अलग, पीतल के अलग, प्लास्टिक के अलग, फाइबर के अलग, बाप रे। नाश्ता अलग कटोरे में होगा, राजभोग अलग कटोरे में होगा, बाल भोग अलग कटोरे में होगा, संध्या भोग अलग कटोरे में हमें लगेगा। और क्या लिख रहे हैं, when there is ample covering or the skins of trees। बोले what is the necessity of clothing। आवश्यकता ही क्या है, बोले कपड़े और पहनने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले तो कहते दिग, दिग माने दिशाएं है ना। फिर बोले वलकल आदि, वलकल मतलब पेड़ों की छाल वगैरह है। बोले फिर भी कोई व्यक्ति शरीर के स्तर पर है, नहीं रह पा रहा है, उसको कठिन हो रहा है, तो उसके लिए भी कह रहे चीरानी किम पथिम न संति दिशंति भिक्षाम। बोले क्या ऐसी स्थिति समाज में अभी भी नहीं है कि लोग अपने चिथड़ों को फेंक नहीं देते, क्या लोग अपने घरों से कपड़े नहीं फेंकते। अगर आपको कपड़े चाहिए तो नौकरी करने के लिए जाने की क्या जरूरत क्या है। चीरानी किम पथिम न संति, क्या रास्ते में आपको कपड़े नहीं मिल जाएंगे। रास्ते में जो कपड़े मिल जाए उठा करके थोड़ा सा उनको यमुना जी में धो लो। और भारत की तो ऐसी बढ़िया संस्कृति है कि कोई व्यक्ति रास्ते में ना भी मिले तो देख लो कौन व्यक्ति मर रहा है, और कोई मर गया है तो उसके ऊपर कफन तो जाएगा ही जाएगा, नया कपड़ा जाता है उल्टा। और वो थोड़ी ना आदमी उसमें कपड़े में घुस गया है, उस कपड़े को हटा देते वो लोग, साइड में डाल देते, चिता में आग जला देते, उसी कपड़े को ले जाओ जा करके धो लो। हमारे कई सारे आचार्य ऐसा किया करते थे, आचार्यों ने ऐसा करके दिखाया है। तो ये कितनी ऊंची बात है जो इतनी अनुमति दे रहे हैं, जबकि सुखदेव गोस्वामी खुद अपने आप में बेचारे दिगंबर वेश धारण करके, इसलिए तो बोल पा रहे हैं, इतना ऊंचा बात बोला और वो फिर ऊंचे बात से फिर डिग्रेडेड नीचे, हाँ, हमारी स्थिति को ऑप्शन दे रहे हैं कि ऐसा कर लो। और कोई कहे कि भाई, हाँ, कहाँ से खाएंगे, तो पहले तो बोला कि भाई क्या नदियां सूख गई हैं। बोले जाकर के थोड़ा सा भिक्षा मांग लो लोगों के पास जाकर के, लेकिन हाँ, पेड़ों से भिक्षा ले लो। नैवांग्रिपा, क्या अंग्रिपा अर्थात पेड़ आदि आपको भिक्षा नहीं देंगे। उन्होंने फल अब खुद ही खाना चालू कर दिया है क्या, वो भी तो भिक्षा देंगे। और फिर पानी से अच्छी तरह प्यास बुझा लो। क्या नदियों ने, जो मिनरल से युक्त होकर के नदियों का पानी बह रहा है, क्या उसको हम पानी पी करके प्यास नहीं बुझा सकते, क्या तृप्ति नहीं कर सकते।
कोई कहे भाई ऐसे जमीन पर, खुली जमीन पर तो सर्दी गर्मी आंधी तूफान थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए। बोले रुद्धा गुहा, क्या गुफाएं बंद हो गई हैं? पर्वतों में गुफाएं तो है ना। बोले गुफाएं तो हैं, लेकिन कहीं से नाग निकलेगा, कहीं से बिच्छू निकलेगा, तो कहीं से चमगादड़ निकलेगी। गुफाओं में कैसी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे रहेंगे? तब बोले, बोले किम अजितो अवतीर्न पुसन्ना। क्या अजीत भगवान संसार छोड़ करके भाग गए? जिनको कोई नहीं जीत पाया, क्या वो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? ऐसी भगवान के ऊपर भरोसा करके चले तो जाओ। बोले लेकिन ऐसा भजनानंदी कौन बनना चाहेगा? कस्मात भजंती कवयो। बोले कवयो मतलब बुद्धिमान लोग तो निश्चित रूप से ऐसा चुनाव करेंगे कि संसार के झंझटों को छोड़ करके वो नाम रूप गुण लीला धाम जन्म श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, बोले धन दुर्मन धनान, धन दुर्मदान धान। लेकिन बोले क्या जरूरत है फिर ऐसे लोगों का भजन करने की? कैसे लोगों का? जो धन में दुर्मद हुए हैं, धन के अंतर्गत विशेष मद से अंधे हो गए। बोले कस्मात भजंती कवि, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या जरूरत है ऐसे लोगों का सेवा करने का? भजंती मतलब सेवा करना, गीत गाना, उनके ही गुनगुनाना। लोग अपनी कंपनी का ही गुणगान करते रहते सब जगह पर। बॉस के बारे में ही चर्चाएं चलती रहती हैं, वही चीजें चलती रहती। क्या है वो? भजन ही तो है, और क्या हो रहा है? बोले ऐसे धन में दुर्मद होकर के अंधे लोगों का आश्रय लेकर के भजन करने की क्या आवश्यकता है? अब ये भाषण दिया सुखदेव गोस्वामी ने। अब हम लोग तो भाषण हमारा और सुखदेव गोस्वामी का विचार कर। हम भाषण तो दे देते कि भाई इन 6 चीजों में अभाव नहीं रखना, लेकिन कौन सी चीज ऐसी है जिसमें हमारा खुद का अभाव नहीं है? नाम में तो भरोसा नहीं, रूप में तो भरोसा नहीं। ऐसा लगता है मेरे हिस्से का थोड़े दिन बाद कोई दूसरा ही प्रणाम कर दे भगवान के सामने। लगता ही नहीं कि भगवान है सामने। बोले अब तो हम सीनियर बन गए। गुणगान में तो भरोसा नहीं, बहुत दिन हो गए बोले गुणगान आप केवल, अब तो क्रिकेट का ही गुणगान सुनते हैं। अब देखते हैं बांग्लादेश के साथ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नए बच्चे लोगों को लेक्चर सुनने चाहिए, हमें लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं। कहीं भावना है, भगवान सुबह सुबह दर्शन दे रहे हैं, मंगल आरती में आराम से हम नहीं, मैं सो रहा हूँ आराम से, तो कोई भावना है ही नहीं। न भगवान के नाम में भावना है, न भगवान के रूप में भावना है, न भगवान के गुण में भावना है, न भगवान की लीला में भावना है, न भगवान के धाम में भावना है। धाम में पड़े हुए हैं, दुनिया परिक्रमा लगा रही, लगाओ भाई तुम मेरी परिक्रमा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम गोवर्धन के अंदर ऐसा मंदिर है हमारा, भगवान की कृपा है कि वहाँ लोग हमारी परिक्रमा लगाते हैं। और कोई पेट में पानी नहीं हिलता हमारा कि लोग इतने बड़े बड़े साधु संत लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, हम यहाँ परिक्रमा लगवा रहे हैं। इससे अच्छा तो निकल करके हमें भी थोड़ी बहुत कुछ कष्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हम सो और जाते हैं ऊपर से, ऐसा भी नहीं कि बैठ करके थोड़ा भजन करते रहे बैठे बैठे। लगाओ तुम लोग परिक्रमा लगाओ। कौन से जन्म में हमारी भावना है? कहीं पर भी हमारी कोई भावना कैसी भी है ही नहीं। और जब भावना ही नहीं है तो फिर कैसे श्री कृष्ण संकीर्तन हमारे अंदर ये 7 फलों को देगा? कोई फल नहीं मिलेगा हमको। वो 7 फल इसके पीछे पीछे सारी सृष्टि के अन्य उपाय चलते हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे स्वाध्याय हो। कुछ भी कल्याणकारी दुनिया भर के शास्त्रों में कार्य बताए गए हैं। चाहे कोई भूखों को भोजन करा रहा है, चाहे कोई पशुओं की सेवा कर रहा है, चाहे कोई देवताओं की आराधना में लगा हुआ है, कोई कुछ भी करे, ये सब
जितने भी कार्य हैं, सत्कार्य जिन्हें कहा जाता है, ये सब कृष्ण नाम के पीछे पीछे चलने वाले कार्य हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जब कोई व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की भावना हो, तो वो भावना सत्संग से ही आती है। एक भक्त थे, चतुरदास उनका नाम था। उनके पिताजी का शरीर पूरा हो गया लेकिन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बड़ा अच्छा अच्छा भजन करते थे। अब राजस्थान के रहने वाले थे, तो उनके अन्य भाई लोग बोले, भाई अब तो इनका दाह संस्कार हो गया, अस्थियां लेकर के आ जाते हैं, तो दूसरे दिन जब चिता ठंडी हो जाती है तो उसमें से थोड़ी अस्थियां निकाल ली जाती हैं। बीन लेते हैं, अस्थि इतनी पूरी तरह से तो राख बनती नहीं है, तो अस्थि कोयले जैसी बन जाती है। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, लकड़ी जल करके जैसे लकड़ी की जड़ जो जलती है वो कोयला बन जाती है। तो कोयले की जैसी बन करके, तो बोले कि अरे क्या जरूरत है, पिताजी मरे हमारे, और हम लोगों ने अंतिम संस्कार के समय में देखा नहीं, तुम लोगों ने हम लोगों ने मिलकर के कितना अच्छा कीर्तन किया था। अब कीर्तन हो गया, बस गंगा जी पहुंच गए हमारे पिताजी, अब क्या गंगा जी, क्या यमुना जी, क्या धाम, फिर और जगह कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं। इसका अर्थ ही नहीं कि वो गंगा को सम्मान नहीं कर रहे। बोले सब गंगा यमुना सब अस्थि विसर्जन हो गया, अब कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नाम की ऐसी शक्ति है। लेकिन भाषण देना अलग होता है, ये बात मन में बैठ जाए ये अलग बात है, प्राय बैठती नहीं। बोले ठीक है, वो सब कहने की बात है, ठीक है। गंगार पराय सोले पाश्चात्य पवन दर्शने पवित्र करे ही तुम्हार गुण। बोले गंगा देखो, जनों की भी महिमा कितनी, भक्त जनों की महिमा कितनी है कि गंगा जी तो बोले एक लंबे समय पर डुबकी लगाने से पवित्र करती व्यक्ति को, लेकिन आप तो दर्शन से पवित्र कर देते। क्यों इतनी ताकत आ गई उन भक्तों में, क्यों वो नाम जपते हैं ना, नाम जपने से वो भी भगवान के सदृश हो गए, उनमें भी वो सामर्थ्य आ गई। लेकिन सबका भरोसा नहीं होता, जपते सभी हैं। भरोसा वाले व्यक्ति को विश्वासो फलदायक का, जो भरोसा रखता है उसी को उतना फल प्राप्त होता है। बोले नहीं नहीं, तो बोले तुम्हारी इच्छा भाई, जबरदस्ती कर रहे हो, तो उनको भी जाना पड़ा साथ में। तो साथ में जा रहे हैं, मटके में उन्होंने अस्थियां ले ली हैं और अस्थियों को लेकर के गंगा जी में बहाने के लिए जा रहे हैं। सामने से क्या देखा, तीन स्त्रियां आ रही, सिर पर घड़े ले लेकर के, और तीन स्त्रियों ने श्वेत वस्त्र धारण किए। श्वेत मतलब अद्भुत श्वेत, संसारी श्वेत ऐसे नहीं जिनमें से तेज निकल रहा हो। उन श्वेत वस्त्रों को देख करके, तेजस्वी स्वरूप को देख करके पूछा, अरे देवियों कौन हो तुम? तो पहले वाली स्त्री बोली, बोले मैं गंगा हूँ। अवाक, बोले गंगा, यहाँ क्या कर रही है? तो बोले एक भक्त है चतुरदास, उसके पिताजी का शरीर पूरा हो गया है, उन लोगों ने संकीर्तन किया है, तो अब मैं उनको अपने जल से उनको तृप्त करने के लिए जा रहे, पवित्र करने के लिए जा रहे, क्योंकि नाम जपने के कारण, नाम संकीर्तन होने के कारण अब उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं रही, मैं खुद उनके पास जा रही। अब चतुरदास जी की ओर उनके दोनों भाई देखने लग गए, अरे आप तो ठीक कह रहे थे, ये कितनी सत्य बात है, ये तो गंगा जी जा रही है। और मटके में क्या, बोले मटके में गंगा जल है मेरा, इस गंगा जल से मैं उनको तृप्त कर। और ये साक्षात रूप से होता है, आज भी होता है। कोई ढोंग डांग भी कर लेना उसमें भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उत्साह से करे बस। ये मैं अपने जीवन के उदाहरण से आपको बता रहा हूँ, सत्य घटना। मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा, और मेरे पिताजी का यमुना जी में अच्छा भाव था। पिताजी ने कहा था कि कहीं भी मेरा शरीर छूटे, ब्रज से बाहर या ब्रज में जहाँ भी शरीर छूटे, लेकिन मेरा संस्कार यमुना जी के किनारे का, ठीक है कर देंगे।
उनका शरीर पूरा हुआ। उनका शरीर पूरा हुआ तो ऐसा भगवान ने कृपा किया कि कुछ ऐसे ही अचानक से चलते चलते भक्तों को भेज दिया और कई सारे भक्त लोग इकट्ठे हो गए, बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। और एक और पिताजी की चिता चल रही है यमुना जी के किनारे, और यमुना जी से करीब समझ लो 10 फीट 15 फीट ऊपर, किनारा यमुना जी का ही था, 10-15 फीट ऊपर, और चिता चल रही है, और एक और हम कीर्तन कर रहे थे और साथ में हम नाच भी रहे थे, शमशान का जो एरिया था वहीं पर सब लोग। तो बहुत सारे लोग, उनको भी मैं नचा रहा था, कीर्तन भी करवा रहा था, बहुत जोर जोर से अच्छा कीर्तन हुआ, मृदंग के साथ करतल के साथ, बहुत आनंद आया। घंटा 1.5 घंटा कीर्तन, 2 घंटा कीर्तन हुआ होगा कम से कम। और फिर हम वापस आ गए, चिता जलती रही। अब सोचा दूसरे दिन हम अस्थि लेने के लिए जाएंगे। दूसरे दिन अस्थि लेने के लिए गए तो हमने क्या देखा, यमुना जी पिताजी की चिता के ऊपर 2-2 फीट ऊपर घूम रही है। यमुना जी का पानी 15 फीट 20 फीट ऊपर, 15 फीट ऊपर उठ करके आ गया एक प्रकार से, रात रात के अंदर। और 2-2 3-3 फीट उनके ऊपर हाँ यमुना जी का जल बह रहा है। तो ये कीर्तन की शक्ति है, कीर्तन सिद्ध कर देता है चीजों को। तो ये तो ढोंग ढांग हमें जब ये आ, कथा, ये भक्तमाल की कथा है, यहाँ पर ये घटना घटे तो ये राजस्थान में चतुरदास जी के पिताजी के साथ, तो पता चला कि ये कितनी आज भी ये लीलाएं घटित हो सकती हैं अगर हम वास्तव में भगवान के इस नाम का ऐसा आश्रय लें, बशर्ते दूसरी चीजों के प्रति अभाव ग्रसित होकर के ना लें। अगर हमने दूसरी किसी चीज के प्रति अगर अभाव ले आए तो ये नाम के कभी भी फल नहीं देगा, क्योंकि पहले ही घोषित कर दिया है कि 6 चीजें हैं और ये 6 चीजें अभिन्न हैं, एक दूसरे से अलग। इसका मतलब ये नहीं कि कोई इसका आश्रय ले रहा है, दूसरी चीजों को छोड़ दिया है तो इसका इसी से कल्याण हो जाएगा। हाँ हो सकता है, लेकिन आप दूसरी चीज का सम्मान नहीं, हाँ अपमान नहीं कर सकते। अगर सम्मान नहीं कर रहे हो तो उनका कम से कम सम्मान करना सीखो, उनमें भी भावना लाना सीखे। हर चीज के प्रति भावना तो हमें विकसित करनी ही पड़ेगी, और ये केवल महिमा श्रवण करने से, बार बार श्रवण करने से आएगी, और कोई उपाय नहीं। फिर हमें ये चित्त रूपी दर्पण मार्जन करने का जो फल है ये निश्चित प्राप्त होगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत का आस्वादन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। दूसरा श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काला। नामकारी भगवान ने इन सब शक्तियों में भगवान खुद घुसे हैं, नाम में ही भगवान घुस गए। तो जितनी भी चीजें हैं वहां सब जगह नाम ही तो होता है, और क्या होता है। भगवान का रूप है, अगर आपने भगवान के रूप में अगर नाम कीर्तन नहीं किया तो आपकी डीटी वर्शिप वर्शिप मानी नहीं जाएगी। आप कितना भी डीटी वर्शिप कर रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भगवान के रूप का कीर्तन नहीं कर रहे हैं, भगवान को गा नहीं रहे हैं, तो किसी भी सेवा का फल नहीं मिलेगा। सब जगह गान तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब नाम में ही शक्ति अर्पण कर दी तो सब क्रियाएं शक्तिशाली बन गई। कोई भी क्रिया, चाहे भक्त की सेवा कर लो, क्योंकि भक्त भी नाम जप रहा है, तो नाम में शक्ति भगवान ने अर्पण कर दी है तो सारी शक्ति भक्त के पास भी आ गई। अब भक्त की सेवा करोगे तो वो भी फल दे देगा। वही रूप भगवान का, उसमें भी तो रूप में भी तो कैसे हैं भगवान, बोले श्याम सुंदर। श्याम सुंदर क्या, ये नाम ही तो है। चाहे रूप का नाम ले लो, चाहे भगवान का गुण का नाम ले लो। गुण है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण मतलब आकर्षक करने वाले, सबको आकर्षित करने वाले, तो कृष्ण नाम ले लो या श्याम सुंदर नाम ले लो, वो भी नाम ही है। या बंसी वाले नाम ले लो, या मोर मुकुट वाला कह लो, सब तो नाम ही है। मोर मुकुट वाले में मोर मुकुट वाली ताकत घुसा दी भगवान ने।
जैसा भी नाम है, सब जगह तो नाम ने अपनी ताकत को घुसा के रखा हुआ है। धाम है वृंदावन, बोले वृंदावन का नाम ले लिया आपने धाम में, तो वृंदावन के नाम में भगवान ने अपनी ताकत घुसा दी। धाम भी तो खुद ही बने हो। तो वृंदावन के नाम में उतनी ही ताकत है जितनी कृष्ण के नाम में है, और इसका प्रमाण है मथुरा 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 नाम लेने वाले व्यक्ति को कृष्ण नाम लेने का फल मिलता है। सेम नाम है, अंतर है ही नहीं। इसलिए तो वहां पर धाम में मुसलमानों का भी उद्धार हो जाता है, टैक्सी ड्राइवरों का उद्धार हो जाता है, रिक्शे वालों का उद्धार हो जाता है, ऑटो वालों का उद्धार हो जाता है। कहाँ गए थे सब? मथुरा गए थे, बोल दिया कृष्ण नाम। ये भगवान के नाम का कितना बड़ा विस्तार है, कितनी दया है भगवान की, कितना सुलभ करा दिया। कोई व्यक्ति के मैं नहीं लूंगा, तेरा बाप भी लेगा नाम। भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई है कि तू जी नहीं सकता नाम के बिना, तेरे को नाम लेना ही पड़ जाएगा। जैसे तैसे करके। तो नाम रूप गुण लीला धाम जन, इनमें कोई अंग ऐसा नहीं है जहां पर नाम का प्रवेश ना हो। और जब नाम का प्रवेश सब जगह ही है, तो सब जगह ये सब की सब चीजें उतनी ही शक्तिशाली हैं जितना कि स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादर्शी तब कृपा। भगवान ममापि, ऐसी कृपा जिसके द्वारा हम आपको पास पा सकते हैं। दुर्दैव में दृश्य में हाजने नानुराग, मेरा दुर्दैव है कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। कहाँ से आया दुर्दैव? बोले अभाव दृष्टि से ही आया। जो अपराध हमने बताए थे, जिसमें कि नाम अपराध की हमारी चर्चा चल रही थी, कम से कम 10 नाम अपराधों को तो हम हमेशा ही याद रख पाए। और पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान नाम के प्रचार एवं प्रसार हेतु समर्पित किया हो। निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन भक्तों की तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। कोई हमारी टांग तोड़ देते, क्या उसकी निंदा ना करें? बोले नहीं, उसकी भी निंदा मत करो। उसको बोलो कौन टांग तोड़ने वाला है, ये भी तो भगवान ही, इस भगवान इसके अंदर भी तो है। भगवत भाव के साथ हम उसको देख सकते हैं। और ऐसा देखा परीक्षित महाराज के सामने, बैल को जब पूछा गया तो बैल ने बोला पता नहीं, तुम ही अंदाज लगा लो किसने मेरी टांग तोड़ा है। सब अलग अलग अपने अपने वक्तव्य देते हैं। कोई किसी को कारण मानता है, कोई किसी को कारण मानता है। अब तुम्हें जैसी बुद्धि है भगवान की दी हुई, वैसा तुम सोच लो, और क्या बताऊं मैं किसने तोड़ा। इतना सुनते ही परीक्षित महाराज, ओह तुम तो धर्म हो, तुम तो धर्म हो। इसलिए किसी की भी निंदा चुगली तो किसी की भी करनी नहीं चाहिए। किसी की भी मतलब बुराई एक जगह से दूसरी जगह किसी की बोलो ही मत, मुंह को ही खराब मत करो बिल्कुल। और अगर आदत हमारी अगर लंबे समय की पड़ी हुई है तो बोले फिर तो हम क्लास ही छोड़ देंगे प्रभु जी। जैसे एक पत्नी, बोले आखिर में उसका पति आया, तो पत्नी कहती है कि पति शराबी था। तो पत्नी ने न्यूज़पेपर रखा हुआ था उसके सिरहाने, न्यूज़पेपर में पति ने पढ़ा कुछ शराब के दुष्परिणाम, तो वहीं से चिल्ला रहा है, बैठ छोड़ दी मैंने, छोड़ दी मैंने, आज से छोड़ दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई। आज ही शराब के बारे में न्यूज़पेपर में लेख निकला था, और देखो पति पर इतना असर हो गया, आंसू आ गए उसकी आंखों में खुशी के मारे। और जा करके पति को धन्यवाद बोलने लगी। बोले आज आपने छोड़ दिया आखिरकार, मैं इतने दिन से समझा रही थी, आप नहीं छोड़ पा रहे थे, आज छोड़ दिया, मैं बहुत ऋणी हूँ आपकी, धन्यवादी हूँ। बोले आज से मैंने न्यूज़पेपर छोड़ दिया, अब मैं न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ूंगा जीवन में। पत्नी बेचारी क्या करती है। ऐसे ही कुछ लोग अभ्यस्त होते हैं, तो बोले क्लास छोड़ देंगे। यहाँ निंदा की बात करने मना करते हैं ना, क्लास छोड़ देंगे लेकिन निंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जिनकी आदत है वो आदत को जारी रखो फिर, लेकिन कम से कम भक्तों के तो मत करो। दुनिया में किसी की भी कर लो जो करना है, आदत से मजबूर है तो क्या करें। अड़ोसी पड़ोसियों की, नाते रिश्तेदारों की, चाचा ताऊओं की, साले जीजा की, भाई बंधुओं की, पिताजी माताजी की, सबकी कर लो जिसकी करनी है। आदत से मजबूर है ना, क्या कर सकते हैं। वैसे भी एक दिन में बोलने से तो छोड़ेंगे नहीं।
अरे भक्तों की तो किसी भी हालत में छोड़ दो, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। सब किया कराया खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी भक्त कुछ भी करे, कैसा भी है, उसकी निंदा मत करो। तो क्या फिर उसको छूट दे दें कुछ भी करने की? किसी भी भक्त को बोले नहीं, आप किसी इधर उधर चर्चा मत करो किसी के अवगुणों की। आप जाकर के अगर चर्चा करनी है तो उसके गुरु जी को बता दो थोड़ा सा, और वो भी शिकायत लगाने की दृष्टि से नहीं, इस दृष्टिकोण से कि ये भक्त का भी भला हो जाए, और गुरु जी उसका फिर सुधार कर देंगे। तुम सुधारक मत बनो और दूसरों को भी सुधारक मत बनाओ, या फिर ढोल नगाड़े लेकर के निंदा की गीत मत गाओ। इसलिए भक्तों की तो निंदा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। शिव ब्रह्मा आदि देवों को दूसरा नाम अपराध स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। कोई स्वतंत्र ईश्वर नहीं। भगवान सबके स्वामी है। मोदी जी जैसे सब मंत्री संतरी सबके ऊपर हैं, ऐसे ही भगवान सबके स्वामी है, सब भगवान के अधीन। तीसरा, गुरु जी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए कभी। गुरुदेव को साधारण मनुष्य मानने पर हम अवज्ञा करते हैं, वो भी साक्षात भगवान के ही रूप है। इसलिए उनको साधारण न मान करके अवज्ञा से टलना चाहिए। वेद शास्त्रों को खंडन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही गप मार दिया है, 21 पीढ़ियां तर जाती। मैं तो लटका पड़ा हूं अभी तक, कब का भक्त बना बना घूम रहा हूँ। आप 21 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, सब धोखाधड़ी है, कुछ नहीं। नहीं, सब बातें सत्य हैं। हम उन स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरे तो, हम खुद खरे नहीं उतर रहे हैं, सुपरफिशियली बस नाटक करने पर तुले हुए, जीवन समाप्त हो रहा है। वेद शास्त्रों का खंडन नहीं करना चाहिए। हरि नाम को काल्पनिक नहीं समझना चाहिए, किसी ने मनगढ़ंत बोल दिया है बस, लोगों को बस ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे लोग बुरे काम करने से बच जाए, ऐसी बात नहीं। भगवान के गोलोक धाम से हरि नाम आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। हमें इसकी अहमियत नहीं पता, हमने इससे साधारण मान लिया है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपना अर्थवाद का आरोपण नहीं करना चाहिए, छठवां नाम अपराध। अपना अर्थ नहीं लगाना चाहिए। आम 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 कहने से आम नहीं आता, राम 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 कहने से राम कैसे आ जाएंगे? हम अपना अर्थ लगा रहे हैं। अपना अर्थ लगाओगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया ना, हमने शब्दों को तो एक जैसा ही बना दिया। अरे तुम्हें कोई कहता है अरे शाबाश शेर कितना बढ़िया है, तो वो भी तो एक शब्द है। जा ससुर मर कुएं में गिर, भाड़ में जा, ऐसी कोई गाली दे, वो भी तो शब्द है। दोनों शब्द अलग अलग असर क्यों कर रहे हैं? हाँ, है तो शब्द ही, एक ही असर करने चाहिए ना। लेकिन सब शब्द अलग अलग भी असर करते हैं। ऐसे आम आम कहने से आम नहीं आ रहा है, राम राम कहने से भी राम नहीं आएंगे, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? राम राम कहने से राम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बस अपना अर्थ लगाना छोड़ दो। नाम के बल पर पाप करना, पाप कर्म करते चले आ रहे हैं, नाम जपने से मुक्त हो जाएंगे, कितने भी पाप किए क्यों क्यों न किया हो। सुन तो लिया है ऐसा, और आश्रय भी इसीलिए लिया है, लेकिन फिर से वही पाप कर्म करने पर तुले रहते हैं, ये सोचते हुए कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना, नाम जप करने से ही खत्म हो जाएंगे। बोले वो खतरनाक हो जाता है। वो तो ऐसा हो गया कि पुलिस की वर्दी पहन करके और आप खुद ही चोरी करने लग जाओ। एक तो है कि व्यक्ति चोर है और उसकी चोरी को माफ कर दिया जाए, और चोरी को ही माफ नहीं किया जा रहा, आपको अब पुलिस वाला बना दिया गया कि आपको पता चल रहा है कि कौन चोरी कर रहा है। इतनी ताकत आ गई। और आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ, पुलिस वाले चोरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब मैं तो खुद ही पुलिस हूँ। जब मैं खुद ही पुलिस हूँ तो मेरी चोरी कौन पकड़ेगा? मैं तो अपनी फाइल, मेरी कोई कंप्लेन करेंगे, मैं अपनी फाइल थाने में से खुद ही निकाल करके बाहर फेंक दूंगा। तो बोले ऐसा सोच करके अगर कोई व्यक्ति भक्त बनता है
तो बोले उसको तो और ज्यादा लंबी सजा झेलनी पड़ेगी। ये 7वां नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना, ये बहुत खतरनाक है। 8वां नाम अपराध है यज्ञ आदि को, भगवान के संसारी कर्म कांडों को भगवान के नाम के बराबर समझना, संकीर्तन के बराबर समझना, भक्तों के बराबर समझना, या फिर भगवान के विग्रह के बराबर समझना। ओ हमने तो यज्ञ कर दिया साहब, अग्नि निकल रही थी वहां से, धुआं हो रहा, इतने मंत्र का उच्चारण किया, ये अनुष्ठान वो अनुष्ठान, कितना भी कुछ भी कर लो, सब व्यर्थ है। भगवान के नाम के बराबर भी नहीं है कोई चीज मान सकते आप, भगवान से बढ़कर तो दूर की बात है। अगर मान लिया तो नाम फिर फल नहीं देगा, अपराध हो जाएगा। नाम बोलेगा कि इसको मेरे बारे में अकल ही नहीं। इसलिए इससे को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। 9वां नाम अपराध अश्रद्धालु, जो नाम को लेकर के, भगवान को लेकर के, भक्तों को लेकर के उल्टी सीधी बातें करता है, गाली गलौज करता है, मैं उसी को जाकर के नाम दान करूं। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि भक्ति का उपदेश करना, ऐसा उपदेश करने की आवश्यकता नहीं, नाम को अच्छा नहीं लगता, फिर ये भी एक अपराध है। तो 10वां नाम अपराध हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास धीरे धीरे, अगाध महिमा श्रवण करने पर भी कि संसार नश्वर है, फिर भी संसार से वैसे आ सकते हैं मोह पड़े। इसकी चर्चा करेंगे कल के दिन थोड़ी और। तो दुर्दैव से हम अपने आप को बचाएं, अभाव के दृष्टिकोण से हम अपने आप को बचाएं, और ये जीवन को ऐसे भक्तों के आश्रय में ले लें, सुखदेव गोस्वामी जैसे, प्रभुपाद जी जैसे, गुरुदेव जैसे, जिनकी कथनी करनी में अंतर नहीं, जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। हमारे लिए तो थोड़ा बोलते हैं, हमारे लिए तो स्तर पर नीचे से ठीक है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे ऐसे स्तर देते, और हमारा तो उल्टा आचरण होता है। विशेष रूप से मेरा, तो हमें भक्तों का आश्रय लेना है, प्रभुपाद जी का आश्रय लेना है, ग्रंथों का आश्रय लेना है, नाम का आश्रय लेना है, तुलसी माता का आश्रय लेना है। इन सब चीजों का आश्रय लेंगे ही, सत्संग का आश्रय लेना है। तो सब चीजों को समझते हुए चलेंगे तो कभी ना कभी तो दिमाग में ये बात स्ट्राइक करेगी कि आखिर कब तक मैं ऐसे ही हवा में तीर मारता रहूंगा, टारगेट कुछ दिख ही नहीं रहा है। कब तक मैं ऐसी जगह पे आहुति डालता रहूंगा जहाँ आग है ही नहीं, खाली राख पड़ी हुई है। कब तक मैं सूखे समुद्र में जहाँ पर पानी है ही नहीं, वहां पर नाव ले जाकर के मैं चप्पू मारता रहूंगा। ये तो मूर्खता वाले काम काज है। लेकिन ये कभी ना कभी तो फिर स्ट्राइक करता है, जब हमारे चित्त में इन बातों का हम थोड़ा स्मरण कर पाते हैं कभी। रोज चर्चा करने का यही एक उद्देश्य है, इसलिए आप सब लोग रोज इसी प्रकार से जुड़ते रहिए, और आपके माध्यम से मुझे भी ये चर्चा करने का एक मौका मिल जाता है, अन्यथा दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।